हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की एनईटी टाइप प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल c ऑफ रेडियस 5। मींस ये जो पैराबोला है इसका जो फोकस होगा ये इसके लिए सेंटर का काम करेगा इस सर्कल के लिए। इफ द वैल्यूज ऑफ लेमडा for which C passes through the point of intersection of the lines 3x minus y equal to 0। दो लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं आपको, x plus lambda y equal to 4। इन दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, सर्कल वहां से पास हो रहा है और लेमडा की दो वैल्यू यहाँ पर बताई गई, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। जहां पर लेमडा 1 क्या है, वो छोटा है लेमडा 2 से, ठीक है। देन 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो मतलब अल्टीमेटली हमको लेमडा 1 और लेमडा 2 फाइंड आउट करना, वो मिल जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पैराबोला दे रखा वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 4 अगर कॉमन कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिख गया यहाँ पर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस h टाइप का दिख गया, राइट। तो यहाँ से अगर आप पहचाने तो वर्टेक्स आपको दिख जाएगा -4,0। तो वर्टेक्स यहाँ पर आपको पहचान में आ गए कितने हैं, -4,0, राइट, वर्टेक्स। अब यहाँ पर अगर a की बात करें, a कितना होगा यहाँ पर 4ax, तो a यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, a इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, लाइकवाइज दिस। ना ये क्या होगा आपका, ये तो वर्टेक्स होगा, दिस इज -4,0। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0। वो कहां से, वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से आपको कितने यूनिट चलना पड़ेगा, राइट साइड में 1 यूनिट चलना पड़ेगा। ये -4 है तो आप यहाँ पहुंचेंगे, दैट इज -3,0। ये बात समझ में आई, -3,0। भाई हम लोग जो भी फोकस लिखते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स यहाँ पर कितना है, -4। आपको कितना चलना है, +1 और चलना है, तो आप यहाँ पहुंचोगे -3,0 हो जाएगा। तो ये आपका किसका काम करेगा, फोकस का काम करेगा। बट ये जो फोकस है आपका, ये फोकस इस गिवन सर्कल के लिए क्या है, सेंटर का काम कर रहा है। तो यहाँ से बात मिल जाएगी कि सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई हमको सेंटर मिल गया, रेडियस पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25। ये तो इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। ये तो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर आपकी ये है और रेडियस आपकी 5 थी, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई अपने पास में ना। इफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, अब ये जो दो लाइनें दे रखी हैं, इन दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सर्कल वहां से पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। लाइन क्या है अपने पास में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर देखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। तो इस y की वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो x प्लस लेमडा इंटू 3x इक्वल टू 4। x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, आप 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ से आती दिख रही है, दैट इज 4/3 लेमडा प्लस 1। तो y कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से y हो जाएगा आपका 3 टाइम्स है, तो दैट इज 12/3 लेमडा प्लस 1। ये x और y है। अगर ये x और y इंटरसेक्शन पॉइंट है और सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेंगे, उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले। तो हम इस सर्कल में इन पॉइंट्स को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए x प्लस 3, x की वैल्यू है दैट इज 4 प्लस लेमडा प्लस 1 दैट इज 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 144 और अपॉन में 3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करें तो 4 और ये 3 9 लेमडा एंड दैट इज 3 प्लस 4 7 स्क्वायर अपॉन में 3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 144 और ये 3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। 3 लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर का आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा कितना आपके पास, 9 लेमडा प्लस 7 का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, दैट इज 81 लेमडा स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 7 जा 49
9 से 126 प्लस 144 बचेगा आपका इक्वल यहां से आप इसको राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे तो ये 25 और इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए दैट इज 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 लेमडा। ठीक है, यहाँ से कुछ जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको कर लीजिए 81 लेमडा स्क्वायर कि यहाँ से 126 लेमडा और इनको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 एंड दैट इज 50 एंड 193 दैट इज 193 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 25 9 225 लेमडा स्क्वायर एंड दैट इज 25 एंड प्लस 150 लेमडा। ये बात क्लियर है, इतना है। इनको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये 81 लेमडा स्क्वायर है एंड दैट इज 225 लेमडा स्क्वायर इस साइड ले आइए तो कितना बचेगा यहाँ से आप लेकर आएंगे तो दैट इज 25 ये बचेगा 144 लेमडा स्क्वायर राइट। नाउ इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो यहाँ पर कितना है दैट इज 150 लेमडा एंड दिस इज 126 दैट इज प्लस का 24 लेमडा। ये बात क्लियर है ना। ये 193 एंड दिस इज 25 तो ये कितना बचेगा यहाँ से 25 चला जाएगा 193 में तो ये बचेगा आपका 168 तो दैट इज नेगेटिव 168 इक्वल टू 0। इतना आया यहाँ से। नाउ इसको यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से अगर कुछ कॉमन करें 12 कॉमन दिख रहा है 12 से डिवाइड हो जाएगा 12 हाँ 12 जो तो ये हो जाएगा आपका 12 लेमडा स्क्वायर एंड दैट इज 2 लेमडा नेगेटिव 12 1 जा 12 4 इक्वल टू 0। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है तो और कॉमन कर लेते हैं यहाँ से 6 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा नेगेटिव 7 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 6 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0। 6 यहाँ से लेमडा कॉमन दिख रहा है तो ये बच जाएगा 6 लेमडा प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए लेमडा की दो वैल्यू आती है, एक तो लेमडा की वैल्यू आ रही है +1 और एक लेमडा की वैल्यू आ रही है 6 लेमडा प्लस 7 मीन्स लेमडा इसको दूसरा लेमडा हो जाएगा दैट इज नेगेटिव 7/6। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किसको 1 और 2 मानना है यहाँ पर उससे इसीलिए उसने बताया यहाँ पर कि लेमडा 1 क्या है लेमडा 2 से छोटा है मतलब लेमडा 2 बड़ा है तो ये लेमडा 2 हुआ क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये लेमडा 1 का काम करेगा। आपका आंसर आ गया लेमडा 1 और लेमडा 2 पता चल गया इसमें वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा यहीं पर सॉल्व कर 12 लेमडा 1 तो 12 लेमडा 1 कितना है दैट इज नेगेटिव 7/6 प्लस 29 तो 29 लेमडा 2 दैट इज 1 सॉल्व करते हैं दैट इज 2 ये कितना आ जाएगा नेगेटिव 14 प्लस 29 दैट इज 15 तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर 15। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स 8 21 34 47 320 इज वेरिएंस निकालना है इसको। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ये दे रखा है 8 21 34 47 अप टू 320 तक दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एपी है 8 ये दे रखा है 13 प्लस 8। ठीक है, फिर ये कितना दे रखा है यहाँ पर आपको दैट इज 21 प्लस 34 मीन्स 8 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ऐसे ही ये क्या दे रखा है आपको 8 प्लस 39 अप टू ऐसे ही 320 तक दे रखा है। तो ये बेसिकली एक एपी दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म 8 डी कितना है यहाँ पर 13 लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर दैट इज 320 एन निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल 320 एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है यहाँ पर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 30। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 312 बचेगा 13 नीचे आएगा यहाँ पर एन माइनस 1 बचेगा डिवाइड करते हैं 13 2 जा 26 5 4 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो टोटल कितने टर्म्स हैं इस एपी में दैट इज 25। ठीक, तो यहाँ से पूछा वेरिएंस तो वेरिएंस क्या होता है आपका यहाँ से वेरिएंस आप निकाल लीजिए दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 जब आपको एपी गिवन हो ना। ठीक है, जब आपके पास में एपी हो एपी के फर्स्ट एन टर्म्स मालूम हो तो हम लोग फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एन कितना है दैट इज 25 का स्क्वायर करेंगे 625 है माइनस 1 और अपॉन में 12 इंटू डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, डी स्क्वायर करते थे तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 169 डी कितना था 13 था तो डी 169
यहाँ से कितना आ जाएगा 624 अपॉन में 12 मल्टीप्लाइड बाई 169 डिवाइड कर रही है, कितना आ जाएगा यहाँ से 12 5 60 2 बचेगा 4 12 2 24, यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए 169 5 2 2 9 18 1 2 6 12 प्लस 1 13 1 2 1 2 3 5 9 45 4 बचेगा 6 34 3 बचेगा 8 आएगा, यहाँ से ऐड कर लीजिए 8 8 7 8 तो 8 7 8 8 दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square minus px plus q equals to 0 are 10th and 11th terms of an AP with common difference 3/2। ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये गिवन AP के 10th और 11th टर्म के इक्वल है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 88, ये जो AP आपको गिवन है इसके फर्स्ट 11 टर्म्स का सम हमको यहाँ पर गिवन है दैट इज 88, देन q माइनस 2q, यहाँ पर 2q नहीं है ये 2p है। ठीक है, ये क्या p है आपका, q माइनस 2p की वैल्यू पूछी गई हमसे, इसको ध्यान रखें। ठीक है, q माइनस 2p। तो यहाँ पर आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं लेट्स से अल्फा एंड बीटा, और वो कैसे हैं t10 एंड t11। तो यहाँ पर क्या है, अपने को ये नहीं पता t10 नहीं पता और t11 नहीं पता, पर वो तो पता चल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, d दे रखा, कॉमन डिफरेंस पता उस AP का दैट इज 3/2, और भी कुछ चीज दे रखी है यहाँ पर 11 टर्म्स का सम दे रखा है। तो 11 टर्म्स का सम S11 अगर हम लगाएंगे दैट इज 11/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 10 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 3/2, सारी चीज हम लोग यहाँ पर S11 कितना है दैट इज 88 रख लीजिए 11/2 एंड 2a, ए तो पता ही नहीं है, प्लस 10d 10 इंटू डी, डी कितना है 3/2 5 आएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 8 88 16 इक्वल टू 2a प्लस 15। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2 आ जाएगी। a पता चल गया, d पता है तो t10 निकल आएगा, दैट इज t10 कितना हो जाएगा यहाँ से a दैट इज 1/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9 इंटू डी 9 इंटू डी 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 18 यानी 40, तो t10 पता चल गया दैट इज 14 राइट। t11 ऐसे ही पता चल जाएगा दैट इज a प्लस a कितना 1/2 प्लस 10d 5 ये कितना हो जाएगा आपका 31/2, तो t11 आ गया यहाँ से कितना आ गया 31/2, दोनों पता चल गया आपको, दोनों रूट्स अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा आपसे, if the sum of the first 11 terms this then q minus 2p, तो यहाँ पर देखिए q और p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से दोनों रूट्स पता चल गए, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा प्लस बीटा लगा लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस b बाई a, कितना हो जाएगा p/3, अल्फा प्लस बीटा मींस t10 प्लस t11, तो वो कितने हो जाएंगे से 14 प्लस 31 दैट इज p/3, ऐड करोगे 28 प्लस 31 मींस 59/2 इक्वल टू p/3। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3 9 27 3 5 15 और 3 9 27 2 3 5 15 प्लस 177 अपॉन में ये p की वैल्यू आ गई। ऐसे ही q आ जाएगा क्या अल्फा इंटू बीटा, वो कितना c/a, तो cq/3 अल्फा इंटू बीटा दैट इज 14 इंटू 13/2, 31 है 30 नहीं 31 31/2 इक्वल टू q/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका q इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 2 3 जा 21, ये आया और इनटू में 3। ठीक है, तो ये आया 217 इंटू 3। अब पूछा गया आपने से q माइनस 2p, तो निकाल लेते हैं q माइनस 2p, बहुत सिंपल, q की वैल्यू कितनी है यहाँ से 651 नेगेटिव 2p, 2p p की वैल्यू कितनी है भाई, p की वैल्यू है 177/2 से 2 कैंसिल, सबट्रैक्ट कर लो यहाँ से 174, यहाँ से बचेगा 4 7 14 7 7, यहाँ बचेगा 5 1 4,
तो 474 आपका यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लोगों ने करे। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।